रात के ठीक 2:47 थे और केदारनाथ की पूरी घाटी किसी अनदेखे भय से थरथरा रही थी। हिमालय की चोटियां ऐसे कांप रही थीं जैसे धरती स्वयं किसी महाशक्ति के जागने को महसूस कर रही हो। आसमान में बादल फट रहे थे, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। केवल काली बिजली बार बार आकाश को चीर रही थी और हर चमक के साथ मंदिर का ऊर्ध्व द्वार और अधिक भयावह दिखाई दे रहा था। वह द्वार जो युगों से बंद था, अब पूरी तरह खुल चुका था और उसके भीतर से पत्थरों को चीरती हुई काली धुंध बाहर निकल रही थी। धुंध नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन कुआं जीवित हो उठा हो और उसकी आत्मा बाहर आ रही हो। तभी अचानक हवा फटी और नीली बैंगनी आग की एक भीषण लहर ने पूरे वातावरण को हिला दिया। उसी क्षण मंदिर के ठीक ऊपर शून्य में रुद्रांश शेखावत प्रकट हुआ, जिसे संसार अब महाकाल के नाम से जानता था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और वह हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें अब कोई मानव स्मृति शेष ही न हो। उसके हाथों में पकड़े त्रिशूल का मध्य भाग दिल की तरह धड़क रहा था और हर धड़कन के साथ आसपास की हवा भारी होती जा रही थी। उसकी सूट पर उकेरी गई प्राचीन शिवलिपियां इतनी तेज चमकने लगी कि केदार की जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। और तभी धरती के भीतर से एक गहरी और भयावह आवाज उठी, जिसने पत्थरों की आत्मा तक को हिला दिया। आवाज बोली, काल तू आया है, लेकिन अब तू मेरे समय में है। और अगले ही क्षण जमीन फट गई। मंदिर के आसपास की चट्टानें टूट गईं और उस दरार से अंधकार का एक विशाल साया ऊपर उठा, जिसे निशाकर कहा जाता था। उसका कोई इंसानी आकार नहीं था, न चेहरा न शरीर, केवल घूमता हुआ अंधकार था जिसके भीतर हजारों आंखें चमक रही थीं। और जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां एक अनंत काला मुख था, जिसमें समय की लकीरें मरोड़ खा रही थीं। हर सांस के साथ मंदिर के चारों ओर समय धीमा होने लगा। बर्फ के कण हवा में ही रुक गए और भागते हुए आईटीबीपी जवानों के कदम आधे रास्ते में जम गए। रुद्रांश ने त्रिशूल नीचे की ओर इशारा किया और शांत लेकिन अंतिम स्वर में बोला, तू समय को मोड़ सकता है निशाकर, लेकिन मैं समय का अंत हूं। निशाकर हंसा और उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि पहाड़ों की चट्टानें दरकटने लगी। उसने कहा, महाकाल तेरा त्रिशूल मेरे अंधकार को नहीं काट सकता। मैंने युगों को निगला है, सभ्यताओं को मिटाया है। तू सिर्फ एक मनुष्य है जो देवता बनने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक अंधकार से एक काली धुंधली भुजा निकली और रुद्रांश की ओर बढ़ी। उसके स्पर्श से समय उल्टा बहने लगा और रुद्रांश की उम्र पीछे चलने लगी। बाल सफेद से काले हुए, जवानी लौटी फिर बचपन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन रुद्रांश रुका नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, तू भूल गया, मैंने कभी जन्म नहीं लिया। मैं जन्मा नहीं, मैं जागा हूं। उसी क्षण उसने त्रिशूल घुमाया और नीली आग की एक विशाल लहर फूटी, जिसे कालाग्नि कहा जाता था। उस आग ने समय की लकीरों को सीधा कर दिया और निशाकर की भुजा जलकर राख हो गई। पूरी घाटी उस चीख से कांप उठी जब असुर पहली बार दर्द में चिल्लाया। रुद्रांश नीचे उतरा, लेकिन उसके पैर अब भी जमीन को नहीं छू रहे थे। और उसने कहा, 4 द्वार हैं और तू पहला है, और तू आखिरी भी होगा अगर तूने मुझे रोका नहीं। निशाकर का अंधकार और फैल गया और पूरी केदार घाटी काले धुएं से भर गई। तभी दूर दूर से 3 और गर्जनाएं सुनाई दी, अरावली से, अंडमान से और हिमालय के अन्य द्वारों से। अब ये युद्ध केवल केदार तक सीमित नहीं था रुद्र,